एक शहर जो सुनहरी नगरी के नाम से मशहूर था, किस तरह वो पोल्यूशन और गंदगी में बदल गया और किस तरह एक 14 साल के लड़के ने जिम्मा उठाया इसे बदलने का। वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शहर सुनहरी नगरी कभी अपनी हरियाली और स्वच्छता के लिए मशहूर था, पर अब ये धुएं और गंदगी में डूब चुका था। फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ियों का धुआं और जगह जगह बिखरा कचरा, ये सब शहर को धीरे धीरे मार रहा था। हवा इतनी जहरीली हो चुकी थी, लोग मास्क पहनकर भी ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे। डॉक्टरों ने चेतावनी दी थी कि अगर हालात नहीं बदले तो लोगों को शुद्ध हवा खरीदनी पड़ेगी। इसी शहर में 14 साल का एक लड़का आर्यन अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ अस्थमा की मरीज थी। हर रात जब वह खांसते खांसते जागती तो आर्यन का दिल तड़प उठता। आर्यन अपनी माँ को आराम से सांस लेते देखना चाहता था, लेकिन प्रदूषण ने उसकी माँ की जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। एक रात जब आर्यन की माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा अगर वह शुद्ध हवा में रहती तो इनकी हालत इतनी खराब नहीं होती। डॉक्टर की बात सुनकर आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। आर्यन ने दुखी होते हुए और बड़ी हिम्मत के साथ ये तय किया कि वह कुछ करेगा। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ आर्यन ने अपने दोस्तों को बुलाया, नील, सिया और रोहन। आर्यन ने कहा हमें इस शहर को बचाना होगा। ये सिर्फ मेरी माँ की नहीं बल्कि हम सबकी समस्या है। दोस्तों ने उसकी बात मान ली और एक नई योजना बनाई। उन्होंने शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों को प्रदूषण के खतरे के बारे में बताया। उन्होंने पोस्टर बनवाए जिसमें लिखा था पेड़ लगाओ, सांसें बचाओ, धुआं कम करो, जीवन बचाओ, शुद्ध हवा हमारी जरूरत है। लोग उनकी बात सुनते, लेकिन कुछ ही लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। आर्यन और उसके दोस्तों ने फैक्ट्रियों के मालिकों और प्रशासन से मिलने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उन्हें टाल दिया गया। एक दिन उन्होंने शहर के मेयर से मिलने का फैसला किया। मेयर ने उनकी बात सुनी, लेकिन कहा ये बड़ा मुद्दा है और इसे हल करना इतना आसान नहीं है। आर्यन ने भावुक होकर कहा मेरी माँ हर दिन सांस के लिए लड़ रही है। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो एक दिन हम सब मर जाएंगे। क्या आप अपने बच्चों को ऐसी हवा में जीते देखना चाहते हैं? आर्यन की बात सुनकर मेयर का दिल पिघल गया। मेयर ने फैक्ट्रियों पर प्रदूषण कम करने के लिए सख्त नियम लागू किए। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने पर जुर्माना लगाया गया। आर्यन और उसके दोस्तों ने शहर में हजारों पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया और धीरे धीरे शहर में बदलाव आने लगा। हॉस्पिटल में आर्यन की माँ की तबीयत भी सुधरने लगी। एक दिन आर्यन की माँ ने आर्यन को गले लगाते हुए कहा तुमने सिर्फ मेरी नहीं बल्कि इस शहर की जान बचाई है। आर्यन ने लोगों को यह समझा दिया कि शुद्ध हवा किसी अमीर या गरीब की नहीं बल्कि हर इंसान की जरूरत है। आर्यन ने साबित कर दिया कि अगर बच्चे ठान ले तो बड़े बदलाव ला सकते हैं और शहर फिर से सुनहरी नगरी बन गया। आर्यन और उसके दोस्तों की कहानी पूरे देश में फैल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि शुद्ध हवा हमारी सबसे बड़ी दौलत है और इसे बचाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए।